बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें मैंने आपको एंड पर एक टॉपिक करवाया था जो कि था कि अगर आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी तो आपने उनसे रिजल्टेंट कैसे बनाना है। तो बेसिकली जो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो था कि डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी और हमने उनसे रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है। आज के टॉपिक में जो है हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगी और उससे हम अपने पार्शियल फ्रैक्शंस को जो है वो कैसे डिराइव करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन dx कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये हमारे पास आ रही है फर्स्ट फॉर्म, दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस की फर्स्ट फॉर्म है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, यानी कि रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तमाम फैक्टर्स जो भी डिनोमिनेटर में होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रूल 1, इफ लीनियर फैक्टर occurs as a factor of dx then there is a partial fraction of the form a। अब a जो है यहाँ पर ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो a ओवर ए एक्स प्लस बी जो हमारे पास फैक्टर है डिनोमिनेटर का वो एज इट इज आ जाएगा और साथ में ऊपर आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। अगर हमारे पास डिफरेंट हो n तक जाते हो ये फैक्टर्स तो इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। मजीद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप जो है वो एग्जाम्पल्स को मेरे साथ अंडरस्टैंड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल को कि ये देखिए हमारे पास दिया गया है कि रिजॉल्व दिस रिजल्टेंट फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिड्यूस करेंगे हम और चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। ओके, दिस इज एग्जाम्पल 1। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन है और मुझे कहा गया कि इसे रिजॉल्व करें इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। ये अभी हमारी फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। ये तमाम जितने भी आपके पास फैक्टर्स आएंगे फर्स्ट टाइप डिस्कस करें। इसमें जो है जितने भी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आएंगे दैट आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड मतलब कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। आप देखें दो फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों के दोनों ही आपस में डिफरेंट भी हैं और लीनियर भी है। इसका मतलब ही हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ये चेक करना होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको चेक करना है कि आइदर आपको जो भी रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन है दैट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। चलिए देख लेते हैं कि अब आप देखें न्यूमिनेटर में जो पावर है x की दैट इज 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब भी आपने डिनोमिनेटर में जो है वो हाईएस्ट पावर को चेक करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी लीनियर फैक्टर्स या डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर बनेगी वो पावर होती है हमारे पास फाइनल। यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है मेरे पास, 2। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है इसकी पावर कम है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब मुझे कोई भी डिवीजन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रैक्शन है वो ऑलरेडी क्या है, प्रॉपर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, जब भी हमारे पास नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे उसे इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 फर्स्ट फैक्टर के इक्वल प्लस b ओवर x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर के इक्वल। अगर हमारे पास थर्ड फैक्टर होता तो प्लस क्या आ जाना था, c d e f। इसी तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स के साथ साथ डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर आती जानी थी। दो फैक्टर्स से तो क्या आया, a और b। इसी तरीके से 3 फैक्टर्स होने थे तो आना था a b और यहाँ पर c की टर्म भी आ जानी थी। अगर 4 फैक्टर्स होते तो हमारे पास होना था a b c एंड d। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 लीनियर फैक्टर्स थे। जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आएंगे तो न्यूमिनेटर में हमारे पास होगा एक कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी x नहीं होगा, जस्ट a b c नॉर्मली हम यूज करेंगे। आई होप कि आपको इस चीज़ का पता चल गया हो कि जब भी हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इन तमाम फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स को पकड़ेंगे, एक दफ़ा उसे a ओवर कर देंगे, नेक्स्ट टाइम b ओवर कर देंगे, नेक्स्ट टाइम c ओवर कर देंगे और
एज इट इज़ हम चलते जाएंगे जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। सो बस आप यहाँ पर फिलहाल कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लें, बाकी जब हम इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको तमाम जो भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में अभी आ रही हैं वो तमाम की तमाम क्लियर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, जो आपने ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में इसे लिख लिया तो हम करेंगे इसे अब मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, यानी कि एलसीएम से हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और एलसीएम हमेशा ये वाली टर्म होगी हमारे पास, यहाँ पर ये जितनी भी टर्म आ रही है दिस इज एलसीएम। हमेशा आपने इस टर्म के पे जो है वो मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, इसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आ रही है आपने क्या करना है, उसे पकड़ना है और दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस 4 x प्लस 2, इसके साथ जो है हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। सो हमने इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 था, और ऑलरेडी जो मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन थी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ यहाँ पे पूरी की पूरी मैं भी मेंशन कर रही हूँ, ये है 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब आप देखें कि यहाँ पे भी मैं तमाम फैक्टर्स, इन जितने भी फैक्टर्स होंगे, अब यहाँ पर तो मेरे पास 2 फैक्टर्स हैं, तो दोनों फैक्टर्स को अलग अलग मैं इस टर्म्स के साथ, इस फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। और वो कैसे होगा ये मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। ये आ जाएगा a ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या, ये वाली टर्म। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म है, क्या है नेक्स्ट टर्म हमारी, b वाली। तो b ओवर क्या है, x प्लस 2। सो इसके साथ भी हमारा ये वाली जो पूरी टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पूरे दोनों फैक्टर्स हैं यहाँ पे कट होंगे, और ये हमेशा कट होंगे क्योंकि जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा उसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाले दोनों फैक्टर्स हमेशा आपस में कट होंगे, हमेशा, दिस इज मस्ट, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा, 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर x माइनस 4 वाला फैक्टर जो है वो कट हो रहा है, तो a के साथ मेरे पास क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर x प्लस 2 वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है। सो b के साथ मेरे पास क्या बच रहा है, b इंटू एक्स माइनस 4। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मैं आपको यहाँ से एक थोड़ा सा जनरल सा ओवरव्यू दूँ, तो जब हमारी ये वाली जो इक्वेशन आती है इसे आप नेम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। तो जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी वो हमेशा कुछ इस तरीके की होगी कि जो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन होगी मेन, उसका हमेशा न्यूमरेटर आएगा इस साइड पर, प्लस a के साथ क्या था, x माइनस 4 वाला फैक्टर था, सो इसके ऑपोजिट वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। x माइनस 4 के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में वो आ जाएंगे। सो यानी कि x प्लस 2 था यहाँ पर, सो x प्लस 2 आ गया। इसी तरीके से अगर हम x प्लस 2 की बात करें इस फ्रैक्शन की, तो इसके साथ क्या आएगा, x प्लस 2 को कट होगा और बाकी के तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि x माइनस 4 बचा, सो x माइनस 4 यहाँ पर आ गया। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि आपने जो भी लीनियर फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स थे, x माइनस 4 और x प्लस 2। सो क्या करेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से जो है वो x की वैल्यू को निकालेंगे। सो फर्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि अपने पहले फैक्टर यानी कि x माइनस 4 को ले रही हूँ। क्या किया मैंने, लेट x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल्स टू 4। तो जब मेरे पास x की वैल्यू निकल आई, सो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी इन इक्वेशन नंबर 2। पुट x इज इक्वल्स टू प्लस 4 इन किसमें, इक्वेशन नंबर
2 में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से करना क्या है कि मुझे इस a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो अब जो भी मैं काम नेक्स्ट कर रही हूँ यहाँ से, ये बेसिकली a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए कर रही हूँ। तो जब तक मेरे पास a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं होगी, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती चली जाऊँगी। सो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर को उठाया, उसको इक्वल टू 0 रखा और उसमें से x की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। अब इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। सो ये आ जाएगा 5 इंटू जहाँ जहाँ पर x आ रहा है आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 2 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ार 20, 20 प्लस 4 24 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6a प्लस b इंटू 0, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि 24 इज इक्वल्स टू 6a। a की वैल्यू जो है मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँगी, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 6 4 ज़ार 24 होता है। सो a इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास जो है अपनी फर्स्ट वैल्यू निकल आई a की। तो हमने जो है अभी हमने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा था। अब हम क्या करेंगे कि अपने सेकंड फैक्टर यानी कि x प्लस 2 को पकड़ेंगे और इसे भी क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें जो है वो एक x की वैल्यू को निकालना है। नाउ लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो भी आपने वैल्यूज निकालनी है वो हमेशा आपने रिप्लेस करनी है इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है इसे मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 वॉज 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 4। सो नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 2 ज़ा क्या होता है 10, सो माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये तो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो a के साथ क्या आ जाएगा 0 प्लस b के साथ आ जाएगा यहाँ पर माइनस 6। सो यहाँ पर मेरे पास क्या फाइनल फॉर्म बची, माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 6b। तो यहाँ से जो है मैं b की वैल्यू को फाइंड कर लूँगी। तो b इज इक्वल्स टू 1। तो जब हमारे पास a की वैल्यू निकल आई और b की वैल्यू निकल आई, तो इन a और b की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे हम इन इक्वेशन 1, क्योंकि मेनली हमें करना ही है कि हमें जो है इसमें से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर इसी जगह पर मैं a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर देती हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं करना क्योंकि मेरे पास लेक्चर का टाइम थोड़ा कम है। सो मैं क्या कर रही हूँ कि इससे ही जो है फाइनल आंसर के तौर पर लेके चल रही हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास a की जगह पर क्या था, a की जगह पर मेरी a की वैल्यू निकली थी 4, वो रिप्लेस कर दूंगी, a इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1। यहाँ पर आपने जो है वो वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, तो इस तरीके से जो है हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो ये देखें, जहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर निकल आया। और इस मेथड को जो है हम क्या कहते हैं, जीरोस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है दैट इज आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन में, उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे x की, तो हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आ जाए। सो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 2 में हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप है, लीनियर फैक्टर्स नहीं है, जस्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके जो है वो हमेशा आप क्या करेंगे, इन्हें कन्वर्ट करेंगे इन द लीनियर फैक्टर्स फॉर्म। तो ये लीनियर में कैसे कन्वर्ट होगा, जस्ट सिंपली क्या करना है आपने कि इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। इस टर्म की जो है हमने फैक्टराइजेशन की सिंपली, और हमारे पास ये दो फाइनल लीनियर फैक्टर्स आ गए। सो हमने जो है इसे यहाँ पर इन दोनों फाइनल फैक्टर्स के साथ रिप्लेस कर दिया। सो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे। सो हम क्या करेंगे, एक को हमने a के साथ रख दिया और एक को क्या रख दिया, b के साथ रख दिया। दोनों फैक्टर्स को सेपरेट कर दिया,
सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि आपने क्या करना है कि ये एलसीएम, बेसिकली दिस इज एलसीएम, तो आपने क्या करना है हमेशा से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में जो भी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसने मेंशन किया है, दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन की, तो ये साइड मैंने आपको बताया कि हमेशा डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल फॉर्म क्या बच जाएगी इक्वेशन की, ये वाली। सो जब हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई तो अब जो है हमें इसमें से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से जो है मैं आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। इसने थोड़ा डिफरेंट मेथड किया है, सो दिस इज कंफ्यूजिंग, तो आप ऐसा करें कि इसे नहीं करें। जो मैं आपको भी एक मेथड बताती हूँ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया कि दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से जो है अपनी एक्स की वैल्यूज़ को पुट करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, दोनों को इक्वल टू 0 रख लेंगे। सबसे पहले मैं इस फैक्टर को ले लेती हूँ फर्स्ट को कि लेट 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, दैट इज 3/2। सो x की वैल्यू जब निकल आई इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन 1। सो -1 इज इक्वल्स टू a इंटू, अब देखिए 2x - 3 को इक्वल टू हमने क्या रखा है 0, सो इसे डायरेक्टली मैं यहाँ पर 0 पुट कर सकती हूँ, ठीक है। सो b इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 3/2 - 1। ऑलराइट, सो लेक्चर का टाइम थोड़ा कम था, सो मैंने इसका जो है वो आपके लिए सॉल्व कर दिया। जस्ट सिंपली मैंने इसमें से b की वैल्यू निकाली है फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के, फिर इसी तरीके से जो मेरा सेकंड फैक्टर था मैंने उसको इक्वल टू 0 रखा है और वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 में पुट कर दी और यहाँ से जो भी है मेरे पास एक फाइनल वैल्यू निकल आई a की और b की। जब a और b की मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं क्या करूँगी, इसे रिप्लेस कर दूंगी अपनी मेन इक्वेशन में। सो दिस इज अवर मेन इक्वेशन। लेट्स से कि यहाँ पर जो है मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे रही हूँ। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगी और यहाँ b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दूंगी। सो a की वैल्यू है 1/5, सो ये आ गया 1/5, b की वैल्यू -2/5 और ये b की वैल्यू आ गई। सो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट जो है ये कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, वही स्टेप्स जो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली इस मेथड के क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूमरेटर nx मस्ट बी ऑफ लोअर डिग्री एंड देन द डिनोमिनेटर, यानी कि आपने प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है ये चेक करना है। सो अगर तो इम्प्रॉपर है तो क्या करेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे और प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ nx इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ dx देन द डिवीजन इज यूज्ड एंड द रिमाइंडर ऑफ द फ्रैक्शन rx कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मेक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ कांस्टेंट्स अकॉर्डिंगली, मतलब कि अगर फैक्टर्स को देखते हुए a b c d वो फैक्टर्स यूज करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे अपनी मेन रिजल्टेंट फैक्टर को। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम जो भी एलसीएम आता है, ये देखिए एलसीएम हमारा ये था, सो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। इसके बाद हमने क्या किया, अरेंज द टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है, आप बेशक यहाँ पर इस वाले 5th पॉइंट को जो है वो स्किप कर सकते हैं और इस पॉइंट से जा सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। सो जब a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो उसे हमने मेन इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये था जी हमारा एक क्विक सा ओवरव्यू पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का। सो अभी हम जब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे, सो 4.1 एक्सरसाइज जो है वो इसी टाइप की है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। सो जब हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो अभी आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार जो है वो इसी लेक्चर को रिपीटेडली सुनिए और कोशिश करें बाय हैंड, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 पे मूव करें तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो आज की हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।